हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे आर्टिकल 14 के केस लॉज का। अगर आपकी कल एग्जाम है या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ केस लॉज है आर्टिकल 14 के जो आपको बिल्कुल आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो है वो हमारे पास है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। जो नरगिस मिर्जा वाला केस है इसके अंदर ये होता है कि एयर इंडिया वाले एक लॉ लेकर आते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर कोई भी उनकी फीमेल वर्कर है या बेसिकली जो एयर होस्टेस है, अगर वो 35 ईयर प्लस की हो जाती है या फिर उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर जिस दिन से उन्होंने जॉब स्टार्ट करी है उसके विद इन 4 ईयर्स के अंदर अगर वो शादी कर लेती है तो उस बेसिस के ऊपर उनकी जो जॉब है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इसके अंदर कोर्ट ने ये वाली बात करी गई है कि ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेस्ड ऑफ जेंडर। और इस केस लॉ के अंदर कहा गया है कि ऐसे लॉज जो है या ऐसी पॉलिसीज लाना आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट केस आता है वो आता है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक सबरीवाला टेम्पल के ऊपर केस है। सबरीवाला टेम्पल के कस्टमरी रूल होता है कि जो भी वुमेन है यानी 10 to 50 ईयर्स वाली एज की वुमेन होती है जो कि बेसिकली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स होती है, वो टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो भी वुमेन है जो 10 ईयर से कम है या 50 ईयर से प्लस है वो कर सकती है। कोर्ट ने ये वाली बात कही गई कि जो ये एक एज गैप बना के रखा है इन्होंने 10 to 50 ईयर्स के बेसिस पे, जो कि एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। आप बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर वुमेन को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और ये आर्टिकल 14 का डिस्क्रिमिनेशन होगा। हेंस कोर्ट ने ये वाली बात हेल्ड करी कि ऐसा एक्सक्लूजन जो है वो वॉयलेशन है आपके आर्टिकल 14 का, हेंस आप नहीं कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट केस आता है वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम। ये हमारा ट्रिपल तलाक यानी शायरा बानू केस के नाम से भी बहुत फेमस है। इसके अंदर जो वाइफ होती है, हस्बैंड जो है उन्हें तलाक देते थे मेयरली 3 बार तलाक तलाक बोल के, जो कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस होती है। तो कोर्ट ने ये वाली बात बोली कि जो इस प्रकार से जो तलाक देना है वो एक तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो बाकी वुमेन से दूसरे रिलीजन की उनका प्रॉपर तरीके से ट्रायल होता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से सेक्शन 125 और सीआरपीसी जो भी अभी एनएसएस का केस 144 हो गया है, उसके बेसिस के ऊपर आपको एक फेयर जो है मेंटेनेंस मिलता है। पर इस प्रकार का पर्सनल लॉज जो है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है एक मुस्लिम वुमेन के लिए, वो नहीं माना जाएगा। हेंस इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो आपको आपके सेक्युलर लॉज के लिए प्रमोट करती है। हेंस अगर कोई सा भी ऐसा पर्सनल लॉ है जो कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो जो है इनवैलिडेट माना जाएगा आर्टिकल 14 के अंदर। जो नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है वो है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये वाली बात करी गई है कि जो सेक्शन 377 हमारा आईपीसी का था, जो था जिसके अंदर जो सेम सेक्स कपल है वो साथ में नहीं रह सकते थे, और वो अगर कंसेंशुअल सेक्स या बेसिकली किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं तो वो क्राइम था हमारे सेक्शन 377 के हिसाब से। कोर्ट ने इस चीज को डिक्रिमिनलाइज करा ये कहते हुए कि जो सेम सेक्स लोग हैं उनके पास भी उनकी पर्सनल राइट और ऑटोनॉमी है। ये आर्टिकल 21 का भी एक केस लॉ है, और इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि आप जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके पर्सनल चॉइसेस के लिए। और उन्होंने ये वाली बात बताई कि हम जो लॉ है वो इक्वल प्रोटेक्शन देता है हमारे एलजीबीटीक्यू प्लस जो भी पर्सन है, और आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट केस लॉ आता है वो आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो अडल्ट्री एक क्राइम था सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी के अंदर। अडल्ट्री में बेसिकली ये होता था कि अगर एक वुमेन है बिना कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, अगर वो किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करी जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि जो वुमेन है उसने क्राइम कमेंस करा है अपने हस्बैंड के खिलाफ। यानी अगर हस्बैंड उस चीज का कंसेंट दे देता है तब वो जो एक्टिविटी कर रहे थे वो लीगल था। तो इसके अंदर वही है कि ये आर्टिकल 21 का भी केस लॉ है जिसके अंदर ये कहता है कि वुमेन की पर्सनल ऑटोनॉमी है, और लॉ जो है किसी प्रकार का स्टेरियोटाइप जो है वो नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज वुमेन एक दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्राइम कमिट करी है। और सेम ग्राउंड के अंदर अगर हस्बैंड किसी दूसरे की वाइफ के साथ करता है तो उस केस में किसी प्रकार का केस नहीं हो रहा था। तो इसमें ये वाली बात करी गई कि जो लॉ जो है ये जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहा है, इसलिए ये आर्टिकल 14 के हिसाब से वॉयलेटिव है। ये हमारे 5 केस लॉज हो गए जो कि हमारे आर्टिकल 14 पे क्विक रिवीजन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।